गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ विष्णु सोनी कुहू इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोगों के जो एनसीईआरटी 12th का जेनेटिक्स वाला पार्ट्स है, आनुवांशिकी जो आपके हैं, उस आनुवांशिकी को अपन लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। आनुवांशिकी जेनेटिक्स। बेटा आनुवांशिकी जो जेनेटिक्स है एनसीईआरटी के अंदर है। इस पूरी जो यूनिट आप लोगों के उसके 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों के मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नेम से हैं, जिसमें हम लोग मेंडल के लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो पार्ट आप लोगों के इसमें है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और थर्ड एवोल्यूशन के बारे में इस यूनिट के अंदर है। तो बेटा आनुवांशिकी जेनेटिक्स, इस टर्म को समझने से पहले हम लोगों को 2 टर्म को समझना आवश्यक है। फर्स्ट टर्म है बेटा आनुवांशिकता, आनुवांशिकता या वंशागति। हेरेडिटी या इनहेरिटेंस। और सेकंड टर्म में बेटा विभिन्नताएं। सेकंड टर्म क्या है? विभिन्नताएं। वेरिएशंस। 2 टर्म है। इन 2 टर्म को अपन लोगों को समझना है, तब जाके अपन लोग आनुवांशिकी के बारे में कुछ कह सकते हैं। आनुवांशिकता और एक टर्म आपके क्या है वंशागति। वंशागति के अंदर खुद पता चल रहा है वंश और गति का मतलब होता है एक से दूसरी जगह, स्थान की बात कर सकते हैं, पोजीशन की बात कर सकते हैं, यानी इसके अंदर मूवमेंट की बात आती है। वंश का मीन्स क्या होता है? जनरेशन, पीढ़ी के लिए यूज किया गया है। वंश किसके लिए यूज किया है? पीढ़ी के लिए। और गति के अंदर क्या आ रही है आप लोगों के? मूवमेंट आ रहा है, यानी स्थानांतरण की बात चल रही है। आनुवांशिकता के अंदर एक वर्ड हिडन है कि कौन पीढ़ियों के अंदर स्थानांतरित हो, तो बेटा वो है आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण। तो जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं, उन जेनेटिक कैरेक्टर का, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, उस ट्रांसफर की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा आनुवांशिकता या फिर वंशागति। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? वंशागति के नाम से जानते हैं। सेकंड टर्म हम लोगों के पास है बेटा विभिन्नताएं। सेकंड टर्म क्या है? विभिन्नताएं। विभिन्नता का मतलब क्या होता है? विभिन्नता का मतलब, वेरिएशन का मतलब होता है बेटा अंतर। शब्द से ही पता चल रहा है विभिन्नताएं, यानी अंतर की बात कर रहा है। अंतर किसके अंदर? जीवों के अंदर, ऑर्गेनिज के अंदर। तो जीवों के अंदर पाए जाने वाले जो अंतर हैं, डिफरेंसेज हैं, उन डिफरेंसेज को क्या कहा जाता है बेटा? विभिन्नताएं बोलते हैं।
उनको क्या कहेंगे? विभिन्नताएं। जीवों के अंदर पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहा जाता है? विभिन्नताएं कहा जाता है। ये जो विभिन्नताएं हैं ये जीवों के अंदर उत्पन्न होती हैं। अब जीवों में पादप भी आते हैं और जंतु भी आते हैं, तो पादपों में और जंतुओं के अंदर अपन लोग क्या देख सकते हैं? विभिन्नताएं। कि अर्थ पर एक सिंगल ऐसा और कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं है जो 100% क्या हो? सिमिलर हो। 100% क्या हो? वो सिमिलर हो, समान हो। चाहे वो ट्विंस ही क्यों नहीं होते, जुड़वा ही क्यों नहीं होते, हर जुड़वा के अंदर भी हो सकता है उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, शेप, साइज, हाइट, शक्ल की अपन जो बात करते हैं वो सेम हो सकती है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई क्या होंगे? वेरिएशन होते हैं। और यदि वो वेरिएशन है तभी वो अपने आप को इस अर्थ पर क्या कर पा रहा है? स्टेबल कर पा रहा है, अपने आप को वो इस अर्थ के ऊपर ढाल पा रहा है, अपना जीवन यापन कर पा रहा है। यानी विभिन्नताएं किसका आधार मानी गई हैं? उद्विकास का। ये अपन लोगों ने 11th में भी डिस्कस किया था बेटा, एवोल्यूशन। विभिन्नताएं किसका आधार मानी गई हैं? उद्विकास का। उद्विकास क्या होता है? जीवधारियों का क्रमिक चरणबद्ध जो विकास है वही क्या कहलाता है? उद्विकास कहलाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा कि यदि अपन लोग किसी जीवधारी के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न करना चाहते हैं, यदि हम लोग किसी जीवधारी के अंदर क्या उत्पन्न करना चाहते हैं? विभिन्नताएं उत्पन्न करना चाहते हैं, तो विभिन्नताएं उत्पन्न करने के लिए हमें किस जनन की आवश्यकता होती है? यानी किस प्रकार के जनन की आवश्यकता होती है? जनन की किस विधि के द्वारा हम लोग किसी जीवधारी के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि जीवों के अंदर जो जनन है, ये आप लोग फर्स्ट यूनिट के अंदर भी एनसीईआरटी की डिस्कस करके आए हों कि जीवों के अंदर जो जनन है वो 2 विधियों के द्वारा संपन्न होता है। पहली विधि है अलैंगिक जनन और दूसरी विधि है बेटा लैंगिक जनन। पहली विधि कौन सी है? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी विधि आप लोगों के हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि हम लोग किसी जीवधारी के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न करना चाहते हैं तो वो केवल किस विधि के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं? लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं? लैंगिक जनन। अब आगे क्वेश्चन आता है हमारे पास कि लैंगिक जनन के द्वारा ही क्यों कर सकते हैं, अलैंगिक जनन के द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता? तो जो अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर समसूत्री, उनके अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन होने की वजह से जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनक कोशिका के पास होते हैं, पेरेंटल सेल के पास होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल के पास होंगे, पुत्री कोशिका के पास होते हैं। तो फिर समानता आती है। क्या आती है बेटा? समानता आती है। जब लैंगिक जनन करने वाले जो जीवधारी होते हैं उनके अंदर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होता है और मियोसिस होने की वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उस संख्या के अंदर क्या आ जाते हैं? कमी आ जाती है कि गुणसूत्र के नंबर क्या हो जाते हैं? जनक कोशिका की तुलना में जो पुत्री कोशिका होती है उस पुत्री कोशिका के अंदर क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। इस वजह से हम लोग केवल और केवल लैंगिक जनन के द्वारा ही जीवधारी के अंदर क्या उत्पन्न कर सकते हैं? विभिन्नताएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो अभी अपन लोगों ने 2 टर्म को देख रहे हैं। फर्स्ट टर्म अपन लोगों ने देखी है वंशागति या आनुवांशिकता। इसका मतलब क्या होता है? आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वंशागति या फिर आनुवांशिकता कहलाती है। दूसरा शब्द हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा विभिन्नताएं, वेरिएशन क्या होता है? तो जीवधारी के अंदर जो अंतर होते हैं,
जीवधारी के अंदर जो अंतर होते हैं उन्हीं अंतरों को क्या कहा जाता है, विभिन्नताएं कहते हैं। ये जो विभिन्नताएं होती हैं, ये विभिन्नताएं किसका आधार मानी गई हैं, उद्विकास का, एवोल्यूशन का आधार मानी गई है। फिर हम लोगों ने देखा है कि यदि हम लोग किसी जीवधारी के अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न करना चाह रहे हैं तो विभिन्नताएं किस जनन की विधि के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, लैंगिक जनन की विधि के द्वारा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन होने की वजह से उनके अंदर जो जनक कोशिका के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम पुत्री कोशिका के अंदर ना होकर बल्कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। इस वजह से उनके अंदर क्या उत्पन्न होते हैं, अंतर, इन विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। आगे हमारे पास डिस्कस करें बेटा कि ये जो विभिन्नताएं हैं, ये विभिन्नताएं जीवधारी के अंदर कितने प्रकार की हो सकती है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेरिएशन, टाइप्स ऑफ वेरिएशन। विभिन्नताओं के प्रकार, विभिन्नताएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो जीवधारी के अंदर हम लोग कई प्रकार की विभिन्नताओं को, अंतरों को देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है आपके कायिक विभिन्नताएं, के लिए क्या है, कायिक विभिन्नताएं। दूसरी है जनिक विभिन्नताएं। तीसरी है संरचनात्मक विभिन्नताएं। चौथी है संख्यात्मक विभिन्नताएं। नेक्स्ट टाइप की वेरिएशन अपन लोग देख सकते हैं सतत कंटिन्यूएशन वेरिएशन, असतत विभिन्नताएं। उसके बाद अपन लोग देख सकते हैं लाभदायक विभिन्नताएं, हानिकारक विभिन्नताएं। ऐसे अपन लोग किसी भी जीवधारी के अंदर इस प्रकार से कई प्रकार की क्या देख सकते हैं, विभिन्नताएं हम लोगों को प्रकट हो सकती है, दिखाई दे सकती हैं। तो पहली हमारे पास वेजिटेटिव वेरिएशन है, कायिक विभिन्नता है। ये कायिक विभिन्नता होती क्या है, कायिक विभिन्नता का मतलब होता है बेटा, यदि किसी जीवधारी के कायिक भाग के अंदर, कायिक जो रचना है, यदि कायिक भाग के अंदर हम लोगों को अंतर नजर आ रहे हैं तो इस प्रकार की विभिन्नता को क्या कहा जाता है, कायिक विभिन्नताएं बोलते हैं। इस प्रकार की विभिन्नता क्या कहलाती है, कायिक विभिन्नताएं कहलाती है। यदि किसी जीवधारी की कायिक रचना के अंदर, कायिक भाग के अंदर अंतर है तो उन अंतरों को क्या कहा जाता है, कायिक विभिन्नताएं बोलते हैं। सामान्यतः पर लोग देखते हैं कि पादपों के अंदर जड़, तना, पत्ती, पत्र, कंद जो होते हैं, बुलबिल्स, ये कायिक रचनाएं होती हैं। यदि इनके अंदर अंतर है, अलग अलग पादपों की अंदर या एक ही प्रकार के पादपों की जड़ है, तो उन जड़ों की संरचना में यदि कोई अंतर आ रहे हैं, लंबाई में अंतर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो क्या है, कायिक भाग के अंदर अंतर है, तो उसको क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव वेरिएशंस बोलते हैं। दूसरी बेटा जनिक विभिन्नताएं। जनिक पता चल चुका हम लोगों को कि ये कायिक में होती थी, तो ये किस भाग में होंगी, जनन भाग के अंदर होती है। यदि जीवधारी के जनन भाग के अंदर क्या है, अंतर आते हैं,
तो उसको क्या कहा जाता है? यदि जनन भाग के अंदर क्या है, अंतर आए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? जन्निक विभिन्नताएं बोलते हैं। आगे नेक्स्ट टाइप है संरचनात्मक विभिन्नताएं। संरचनात्मक विभिन्नता, ये भी शब्द से पता चल रहा है, संरचना में अंतर आएंगे। इसमें क्या आएंगे? संरचना के अंदर अंतर आते हैं। अब संरचना किसकी? गुणसूत्र की। इसमें अपन लोग क्या देखते हैं कि किसी जीवधारी के अंदर जो गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र की यदि संरचना में, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेज हो रहा है या कोई डिफरेंसेज आ रहे हैं, इट इज नाउन एज संरचनात्मक विभिन्नताएं। उसको क्या बोलेंगे? संरचनात्मक विभिन्नता, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस कहते हैं। जैसे इसको समझने के लिए अपन लोग देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है? गुणसूत्र है। हम लोग जानते हैं कि गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र पर क्या है? जीन है। ये जीन है और ये क्या है? गुणसूत्र है। यदि इस गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन की संख्या में, जैसे इसकी जो संख्या है, यदि इसमें कोई चेंज होगा या इसके इनके मध्य में पाए जाने वाले जो दूरी है, डिस्टेंस है, यदि उसमें कोई चेंजेज होगा, तो उसकी वजह से इस पूरी गुणसूत्र की संरचना में, यानी संरचना के अंदर हम लोग जो अंतर देखते हैं, उसी को अपन लोग क्या कहेंगे? संरचनात्मक विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे सपोज करो यहां पर कितने जीन लोकेटेड है? 5 जीन है। यदि सपोज करो यहां पर 8 जीन आ जाए, इस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के ऊपर कितने जीन आ जाए? 8 जीन आ जाए। ये कितने जीन आ गए? 8 जीन आ गए। लेबलिंग कुछ भी दे सकते हैं, ABCD 1 2 3, जो भी आप चाहो। जैसे अपन लोग इसमें लेबलिंग दे सकते हैं ABCD EFGH। यदि अपन लोग कह रहे हैं कि यहाँ 5 थे, ABCDE, और अब कितने हो गए? 8 जीन इसकी सतह पर आ गए, इसके ऊपर लोकेटेड हो गए, तो क्या गुणसूत्र की जो रचना है, संरचना है, वो वही रहेगी या उसमें अंतर आएंगे? तो उसके अंदर अंतर आते हैं। या तो गुणसूत्र की संरचना में कोई ना कोई कमी नजर आएगी, या हम लोगों को उसके अंदर कोई वृद्धि नजर आएगी। तो उसी को अपन लोग क्या कहते हैं? संरचनात्मक विभिन्नताएं कहते हैं। ये संरचनात्मक विभिन्नता हमारे टॉपिक भी है, गुणसूत्रों के अंदर संरचनात्मक परिवर्तन। तो संरचनात्मक परिवर्तन हम लोग गुणसूत्र के अंदर 4 प्रकार से देखेंगे बेटा। पहला परिवर्तन अपन लोग देखेंगे विलोपन के रूप में। दूसरा आएगा आप लोगों के द्विगुणन के रूप में। तीसरा आएगा स्थानांतरण। और चौथा आएगा प्रतिलोमन। इन 4 प्रकारों से हम लोग गुणसूत्र की संरचना में क्या आगे देखेंगे? परिवर्तन देखेंगे। तो जब ये आप लोगों के टॉपिक आएगा, तो इसका मतलब क्या हम लोग देख रहे हैं? विभिन्नता के बारे में बात कर रहे हैं। और विभिन्नता भी कौन सी बात कर रहे हैं? संरचनात्मक। आगे बेटा नेक्स्ट टाइप की वेरिएशन है संख्यात्मक विभिन्नता है। संख्यात्मक विभिन्नता क्या होती है? कि शब्द से पता चल गया कि संख्या में यहाँ क्या आएंगे? अंतर। यदि गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जो जीन हैं या गुणसूत्र की जो संख्या है, इसमें कोई अंतर आए, या तो इनकी संख्या में कमी हो या इनकी संख्या में क्या हो? अधिकता वृद्धि हो, तो इस प्रकार के जो अंतर आएंगे या जो विभिन्नताएं हम लोग देखेंगे, वो किस प्रकार की होगी? संख्यात्मक विभिन्नताएं होंगी।
ये संख्यात्मक विभिन्नता भी हमारे टॉपिक है, और वो उसको हम लोग विभिन्न प्रकार के सिंड्रोमों के रूप में पढ़ते हैं। जीवधारी में विभिन्न प्रकार के हम लोग क्या देखते हैं, सिंड्रोम, असामान्यताएं देखते हैं इन संख्यात्मक परिवर्तनों की वजह से, कि जैसे टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम्स क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम क्या होता है, कैट क्राई सिंड्रोम क्या होता है। तो कैट क्राई सिंड्रोम बिलोपन की वजह से आता है, जिसमें नाम से पता चल रहा है कैट क्राई, बिल्ली की तरह रो रो कर बच्चे की क्या आती है, आवाज़ आती है। आगे अगली विभिन्नताएं हैं सतत विभिन्नताएं। अगली क्या है, सतत विभिन्नताएं। सतत विभिन्नता का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो अंतर आ रहे हैं जीवधारी के अंदर वो हर पीढ़ी के अंदर देखें, पहली पीढ़ी में भी देखें, दूसरी में भी देखें, तीसरी में भी देखें। तो यदि प्रत्येक पीढ़ी के अंदर हम लोगों को वो अंतर नजर आए, या वो जो अंतर है प्रत्येक पीढ़ी के अंदर ही स्थानांतरित हों, तो उसको क्या बोलेंगे, सतत विभिन्नता। यदि एक पीढ़ी में अपन लोग देख रहे हैं, उसके बाद दूसरी पीढ़ी में नहीं होकर बल्कि वो तीसरी पीढ़ी में नजर आ रहे हैं, तीसरी के बाद वो चौथी में नहीं आके बल्कि चौथी, पांचवी, छठी में नहीं आके बल्कि सातवीं पीढ़ी के अंदर आ रहे हैं। इस प्रकार से अनियमितता आती है कि कुछ पीढ़ियों में वो लक्षण दिखाई देते, कुछ में दिखाई नहीं देते वो अंतर। तो इस प्रकार की विभिन्नताएं हम लोग क्या बोलेंगे, असतत विभिन्नताएं बोलते हैं। फिर आती है बेटा लाभदायक विभिन्नताएं, कि जो अंतर आ रहे हैं जीवधारी के अंदर, यदि वो उसके शरीर के ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न नहीं करें, उनका बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, या एबनॉर्मलिटीज, असामान्यताएं दिखाई नहीं दे, इसका मतलब वो कैसे हैं, अंतर लाभदायक है। और यदि उनका बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट आए, असामान्यताएं हम लोगों को उसके शरीर के अंदर दिखाई दे, संतति में दिखाई दे, जनक में दिखाई दे, तो किस प्रकार के होंगे, हानिकारक। और इन विभिन्नताओं को हम लोग एक टॉपिक के रूप में डिस्कस करते हैं, हमारे उत्परिवर्तन। ये टॉपिक हमारे पास है म्यूटेशन। तो उत्परिवर्तन क्या होते हैं, अचानक वंशागत होने वाले परिवर्तन होते हैं, अचानक वंशागत होने वाले परिवर्तन होते हैं। और अधिकांशतः उत्परिवर्तन 90 से 99% तक जो उत्परिवर्तन होते हैं वो अधिकांशतः कैसे माने गए हैं, हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा था कि विभिन्नताएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। अब हम लोग देख रहे थे कि आनुवंशिकी क्या होती है। तो आनुवंशिकी के लिए हम लोग देखें कि आनुवंशिकी को कैसे परिभाषित करेंगे। तो उसके लिए अपन ने बोला था कि आनुवंशिकी को समझने से पहले ये दो शब्द समझना जरूरी था, इनको अपन लोगों ने देखा। अब अपन लोग कह रहे हैं कि आनुवंशिकी क्या है, इसको कैसे परिभाषित करें। तो इसको परिभाषित करने के लिए क्या है कि जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग आनुवंशिकता या वंशागति और विभिन्नता इन दोनों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उस शाखा को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंदर हम लोग हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं, उसी शाखा को, उस ब्रांच को क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। तो ये आज अपन लोगों ने जेनेटिक्स क्या है उसको, और आनुवंशिकता विभिन्नताएं क्या होता है इसको अपन लोगों ने समझा था। इससे इस चैप्टर के अंदर आने वाली कई टॉपिक अपन लोगों के पास कवर होके आ रहे हैं। आगे अपन लोग जेनेटिक्स के बारे में अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।